राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। आज सुनेंगे रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार सुबह उठकर स्नान करने के बाद अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर फिर सूर्यदेव की पूजा करती थी और उन्हें भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। लेकिन बुढ़िया अपना आंगन लीपने के लिए अपनी पड़ोसन के गाय का गोबर लाती थी। वही सूर्यदेव की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, इसीलिए उसे देखकर उसकी पड़ोसन बहुत जलने लगी। एक दिन रविवार को पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। गाय को अंदर बांध देती है तो जिस कारण से बुढ़िया को गाय की गोबर नहीं मिलता और बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन लीपने न कारण उसने न भोजन बनाया और न सूर्यदेव की भोग लगाया और स्वयं भोजन नहीं करी। सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत करा। रात्रि में सूर्यदेव भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन द्वारा घर में गाय बांधने को गोबर न मिलने की बात कही। सूर्यदेव ने उसे अपने भक्तों परेशानी का कारण जानकर उसकी परेशानियां दूर करते हुए कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और साबाज की स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जिसे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खोली तो उन्होंने अपने आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर वह हैरान हो गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय को देखा तो उसने और भी अधिक जलने लगी और जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया तो पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न देखकर तुरंत उस गोबर की जगह उठाया और अपने गोबर को ले आके रख दी। अपनी गाय का गोबर वहाँ रख गई और बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला। और बुढ़िया पहले की तरह भगवान सूर्यदेव की व्रत करती और कथा सुनती। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा तो वह आश्चर्य में रह गई। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय के घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंच गई और राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपने सैनिक को भेजकर बुढ़िया की गाय को लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को कड़ी लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा ने सैनिक ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिक के से गाय न जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुखी हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरे रोज राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिक से बोला, इस सोने का गोबर करने वाली गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांध जाए। अब सुबह जैसे ही राजा उठा, सारा महल गोबर और बदबू से भरा देखकर राजा घबरा गया। उसने सैनिक से गंदगी साफ करने को कहा, परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करते उतना ही फैल जाता। वह देखकर राजा क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलाने और उसे दंडित किया। इसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया को महल में बुलाया और उसने क्षमा मांगा और उसने गाय लौटा दी। तत्पश्चात राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। तब बुढ़िया ने राजा को रविवार के व्रत और भगवान भास्कर द्वारा किए गए जाने वाली सारी बात बताई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार व्रत कथा सुनेंगे और व्रत करेंगे। जो ये कथा सुनेगा, रविवार की व्रत कथा को सुनने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं।
राजा ने ऐसा घोषणा करवा के राजमहल में भी बुढ़िया को एक सुंदर सा महल बनवा दिया। और बुढ़िया राजमहल में रहने लगी अपने गाय के साथ। तो राजा भी और धनवान होता चला गया। तो ये रही रविवार व्रत कथा। रविवार व्रत कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।